हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हमारे हमारी ट्वेल्थ हिंदी की पहली क्लास है। बिहार बोर्ड इंटर 2026 की। इसमें हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो हिंदी के बारे में बात करेंगे, जिसका गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत। क्या है? बातचीत। क्या है? बातचीत। ठीक है, क्या है? बातचीत है। इसमें हम आज केवल और केवल लेखक के बारे में जानेंगे। टोटल A to Z हम किसके बारे में जानेंगे? लेखक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बताइएगा आपका ड्रीम कितना है? 100 आउट ऑफ 100 चाहिए कि 100 में आपको केवल और केवल 50 यानी पास हो जाना चाहिए? ठीक है, इतना चाहिए। बताइएगा ये या ये कौन आपके लिए बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आपने साइंस में या आर्ट्स में कौन सा स्ट्रीम लिया है? कौन सा स्ट्रीम लिया है? आपने आर्ट्स लिया है कि आपने साइंस लिया है कि आपने कॉमर्स लिया है? तीनों के लिए हिंदी अनिवार्य है। तीनों के लिए हिंदी अनिवार्य है। ठीक है ना। टारगेट कितना का आपका रखना है? तो 100 आउट ऑफ 100 रखना है इथी में, हिंदी में। ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। जय ठीक है। श्री राम। आपको टोटल कितना लाना है? तो टोटल हमें लाना है, बोलिएगा 450। ड्रीम कितना है? 450। ठीक है, कितना ड्रीम? 450। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस के लिए 1 और नो के लिए 2। यस के लिए 1, नो के लिए 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप हमारे कोर्स और नोट्स को ले सकते हैं और यह नोट्स फ्री मिलता है केवल व्यूअर और सब्सक्राइबर को। इस नंबर पर आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा जल्द ही एक टेस्ट ऐप आने वाला है। देखिए, टेस्ट ऐप का लोगो बन चुका है। टेस्ट ऐप का लोगो बन चुका है। टेस्ट ऐप जल्द ही आने वाला है। 27 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि मैं ले आऊँगा। 27 जुलाई तक मैं आपके सामने ये ले आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो बुक का नाम है वो क्या है? दिगंत है। क्या है? दिगंत है। क्या है? दिगंत है। ठीक है ना। इसमें आपको टोटल कितने हैं? 26 चैप्टर है। 13 है गद्य खंड और 13 है काव्य खंड। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले परिचय, फिर अर्थ, फिर प्रश्नोत्तर। ठीक ना। 3 क्लास करेंगे, एक चैप्टर का 3 क्लास हम करेंगे। तो आज हम लेखक परिचय पढ़ रहे हैं हिंदी का गद्य खंड में, जो शुभम सर पढ़ाएंगे, 12th हिंदी। ठीक ना। इसमें 3 चीज़ होता है। कौन सा? गद्य खंड होता है, काव्य खंड होता है, व्याकरण होता है। ठीक। एक मोटिवेशनल है, द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम। कह रहा है भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। कह रहा है अपना जो भविष्य है, जो सपना है, उस पर आप विश्वास कीजिए। क्या कीजिए? विश्वास कीजिए। अगर हमको 100 में 100 लाना है यानी हम ले आएंगे। विश्वास कीजिए इसमें। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर पे। ये चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले बताइएगा चैप्टर का नाम। सबसे पहले चैप्टर नेम बताइए। तो चैप्टर नेम आपका क्या है? तो चैप्टर का जो नाम है वो है बातचीत। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहा है बातचीत। क्या कर रहे हैं? बातचीत। ये क्या है? तो निबंध है। बातचीत क्या है? तो निबंध है, क्योंकि बातचीत पर एक निबंध लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? बातचीत पर एक निबंध लिखा गया है। अच्छा, कोई बातचीत कर रहा है तो टीचर क्या बोलेगा? टीचर क्या बोलेगा? भट। क्या बोलेगा? भट चुप रहो। क्या बोलेगा? भट चुप रहो। तो इसके जो लेखक है कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। सुनिए तो, सुनिए, सुनिए, सुनिए तो, ये थी कीजिए। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, कोई बातचीत करता है तो हम बोलते हैं ना कि भट्ट क्या बात कर रहे हो। तो जन्म इनका देखिए, बालकृष्ण भट्ट यही है आपके। कौन है? ये है। इनका जन्म कब हुआ है? तो जन्म 23 जून 1844 में हुआ है। कब जन्म हुआ है? 23 जून 1844 में। ये इनका निधन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914 में। 20 जुलाई 1914 में। इनका निवास स्थान कहाँ है, यानी कहाँ रहते थे? तो इलाहाबाद, यूपी में। यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, वहाँ पे रहते थे। अब इसका नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। इनके माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक। जो इनके पिता थे वो थे एक व्यापारी। क्या थे? एक व्यापारी थे। और जो माता थी सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट यानी लेखक को मन में पढ़ने का जिज्ञासा यानी लालसा जगाया था। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ये कौन जगाए थे? तो उनकी माता जी। उनकी माता जी जगाए थे। कौन जगाए थे? उनकी माता जी। ठीक है, कुछ टेस्ट किया जाए।
बताइएगा उनका जन्म कब हुआ था, बताइएगा तो देख के भी बता सकते हो उनका जन्म कब हुआ था। तो 1844 कब हुआ था, 1844। मृत्यु कब हुआ था, 1914, 1914। ठीक, कहाँ पे हुआ था, उनका निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी। उनका माता का नाम बताइएगा, तो पार्वती देवी। क्या है, पार्वती देवी। उनके पिता का नाम क्या था, बताइएगा उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम बताइएगा। थोड़ा सा मैं पेन को छोटा कर देता हूँ। उनके पिता का नाम बताइएगा, तो उनके पिता का नाम था बेनी, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक, पिता क्या थे, तो पिता थे व्यापारी। क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। पढ़ने की लालसा किन से जगी, तो उनकी माता से। माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी है। कौन है, पार्वती देवी। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में कुछ भी दिक्कत है कमेंट में पिन कीजिएगा, बताइए कमेंट में बताइएगा कहीं इसमें दिक्कत है। चलिए आगे जानते हैं। इनकी शिक्षा शुरू में ये संस्कृत पढ़ने लगे हैं, शुरू में क्या पढ़ने लगे, संस्कृत। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल, प्रयाग के मिशन स्कूल यानी PKMS, प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। यही है आपका प्रयाग मिशन स्कूल। इनकी वृत्ति क्या है यानी रचना, तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। क्या किए, अध्यापन किए। और 1885 में, कब, 1885 में प्रयाग के KCAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। कौन से स्कूल में, KCA स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1844 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बने। क्या बने, अध्यापक बने। लेकिन वह उग्र स्वभाव के थे, गुस्सैल थे, इनके कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद वो क्या करे, लेखन का काम करने लगे। किसका काम करने लगे, लेखन का काम करने, किसका काम करने लगे, लेखन का। देखिए इंट्रेंस एग्जाम देते हैं। चलिए कुछ सवाल पूछ लेते हैं। बताइएगा संस्कृत का अध्ययन किसने शुरू किया, संस्कृत का अध्ययन किसने शुरू किया, विषय कौन था, संस्कृत, संस्कृत विषय का। कब किए, तो 1867 में। ठीक, दूसरी बार कब किए, तो 1885 में। दूसरी बार कब किए, 1885 में। अध्यापक की नौकरी कब किए, तो 1888 में। कहाँ किए, तो कायस्थ पाठशाला में, कायस्थ पाठशाला में। कहाँ किए थे, कायस्थ पाठशाला में। कोई दिक्कत यहाँ तक, अध्यापक की नौकरी कहाँ किए थे, 1888 में कायस्थ पाठशाला में किए थे। विषय कौन थी जो पढ़ रहे थे, संस्कृत। दोबारा संस्कृत कब पढ़े, तो ये पढ़े थे 1885 में। और कब पढ़े संस्कृत पहली बार, तो 1867 में। ठीक है, किस कारण इन नौकरी छोड़ दिए, तो उग्र स्वभाव के कारण। किस स्वभाव के कारण, उग्र स्वभाव के कारण। ये सब पूछते हैं सवाल। उसके बाद ये क्या करने लगे, तो लेखन काम, लिखने का काम करने लगे। ठीक है, लिखने का काम करने लगे। आगे चलिए, विशेष परिस्थिति कह रहा है, पिता जब मर गए, उनके पिता के मरने के बाद पिता के जो व्यापार था उसको संभालने के नाम पर गृह कलह यानी घर का सब कुछ किन पर सामना करना पड़ा, तो लेखक को। लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। पिता के घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, साहित्य में अपना नाम कमाए हैं। ठीक है, अब हम इनके रचनात्मक देखिए, पिताजी इनके क्या हुए, मर गए, मर गए। उसके बाद क्या हुआ, जितना भी उनका व्यापार था, घर का इति था, सो क्या किए, अपने ऊपर ले लिए, घर का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए और घर कलह का सामना करना पड़ा। फिर पिता का घर छोड़कर क्या किए, आर्थिक संकट से जूझते रहे और साहित्य में अपना नाम कमाया। अच्छा, ठीक है। रचनात्मक सक्रियता क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदू वर्धनी, हिंदू वर्धनी नाम बताएगा, हिंदू वर्धनी प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक, पूछेगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किया। इसे वे 33 सालों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1866 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदरन दास के द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए। क्या हो गए,
अलग हो गए। चलिए कुछ यहीं से सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किनके प्रेरणा से हिंदी वर्धनी में गए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1887 में कौन सा आई थी लिखे पुस्तक? तो हिंदी प्रदीप और मानसिक पत्र निकालना शुरू किया। कब तक चला? तो 33 सालों तक। कब तक? 33 सालों तक। और किस में? तो सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में क्या किए? तो समीक्षा किए, युक्तिपूर्ण वेदों की समीक्षा किए। और 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना के जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में आमंत्रित किए गए, लेकिन अच्छा व्यवहार न होने के कारण गुस्सेल थे। इसके कारण क्या हुए? अलग हो गए। ठीक है, चलिए अब उनकी कुछ रचनाएं पढ़ लेते हैं। तो उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजन एक सुजान, गुप्त बेरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, स्वदेश का अभाव, ये सब क्या था? उनका रचना था, साहित्यिक रचना था। नाटक क्या था? तो पद्मावती। यहाँ पे देखिए, पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेनिसहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पत्ती पंचम, मेघदूत, कट्टर सोम, ये सब उनकी क्या है? तो नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है। रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, प्रशासन जैसे काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, आचार विडम्बन, ये सब क्या है? उनका रचना है, नाटक है। बाल विवाह क्या सबसे बड़ा है? बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला राजा प्रजा किसको की दुर्व्यवस्था। देखिए यहाँ पे बाल विवाह, पहले क्या होता था? बाल विवाह होता है, बचपन में ही शादी हो जाया करता था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षित में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास, ये सब पे क्या किए? खूब लिखा है। बहुत सारे कहानी, कविता, नाटक, ये सब लिखे हैं। ठीक है, निबंध भी बहुत सारे लिखे हैं, सैकड़ों लिखे हैं। कितने लिखे हैं? तो सैकड़ों लिखे हैं, सैकड़ों निबंध लिखे हैं। कितने निबंध लिखे हैं? सैकड़ों। ठीक ना, आगे चलिए देखते हैं। निबंध इनके कहना है तो 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा है। कितने? तो 1000 के आसपास, जिसमें 100 से ऊपर यानी 100 प्लस महत्वपूर्ण हैं। जो भट्ट निबंध वाले नाम से 2 भाग हैं। कितने भाग? 1 और भाग 2। भाग 1 और भाग 2 कौन है? भट्ट निबंध वाला, 2 भागों में है। ठीक है, फिर उसके बाद है खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। अच्छा, कुल निबंध कितने हैं? तो 1000 है। कितने हैं? 1000 है। भट्ट निबंध कितने भाग में है? तो 2 भाग में है। ठीक है, 100 से ऊपर वाले में ये महत्वपूर्ण है। हिंदी में है साहित्य निबंध। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी के निर्माताओं एवं उन्मयक रचनाओं में से एक हैं। क्या है? एक हैं। ठीक है, एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। युग 3 प्रकार के, 3-4 प्रकार के, भारतेंदु युग, हरिश्चंद्र युग, ये सब होते हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख एवं महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तक में अग्रगण्य यानी सबसे पहले थे, सबसे नंबर 1 पे थे। ठीक है, भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्य में भी एक थे। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, ज़्यादा गद्य लिखते थे। भट्ट जी हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास, नाटक, प्रहसन लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। कह रहा है, एक सवाल यहाँ पे है, बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? तो एडन एवं स्टील से। किसने की है? तो रामचंद्र शुक्ल, RCS रामचंद्र शुक्ल, RCS। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तुलना किससे की है? तो एस एडिसन स्टील, किससे? एडिसन स्टील से। ठीक है, चलिए इसका आपका पैनल PDF मिल जाएगा प्यारे बच्चों। इसका पैनल PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या तो व्हाट्सअप नंबर पे जाकर ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हर जगह दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसने बालकृष्ण भट्ट को तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहा? तो RVS रामविलास शर्मा। ठीक है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान की तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचनाओं का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन के सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर भट्ट प्रगतिशील आलोचनाओं की नींव डाली थी। ये किसने कहा? RVS यानी रामविलास शर्मा ने। ठीक है, कुछ सवाल है? नहीं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर वीडियो पर रुके हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लास आपको समझ में आया? हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम लगाएंगे और जाते जाते
गद्यखंड 12th हिंदी के बातचीत लेखक परिचय ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को।